जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मां मंजू एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा जाता है। तो बने रहिएगा क्लास पर शुरू से अंत तक। सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला दोस्तों, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या बनता है? जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो क्या बनता है, बोल रहा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, मरकरी यानी कि दोस्तों पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसमें हम लोग देखें इस क्वेश्चन में कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो उसमें आंसर देना है दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और यदि पूछेगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहती है, तो आंसर देना है मरकरी या फिर पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को मिट्टी के तेल में दोस्तों इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह पानी से अभिक्रिया करता है। सोडियम पानी से अभिक्रिया करता है, इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का बर्तन काला क्यों पड़ जाता है? क्वेश्चन में कह रहा दोस्तों कि चांदी का जो बर्तन होता है वो काला क्यों पड़ जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्सीकरण के कारण ही चांदी का बर्तन काला पड़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण के कारण ही चांदी का बर्तन काला पड़ जाता है। अगला है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? मनुष्य में श्वसन की क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य में श्वसन की क्रिया फेफड़ों में होती है, याद रखिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो यह दोस्तों मुख से प्रारंभ होता है, मुख यानी मुंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोग होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गति किसके कारण होती है? पौधों में गति किसके कारण होती है दोस्तों? तो पौधों में गति हार्मोन के कारण होती है। पौधों में गति हार्मोन के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसमें है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो दोस्तों द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है? अवतल दर्पण का फोकस कहाँ स्थित होता है? तो दोस्तों अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने स्थित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? मानव शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अग्नाशय मानव शरीर में इंसुलिन बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क।
तो दोस्तों आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। आज हम लोग साइंस के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे, जो सभी क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लाते रहेंगे दोस्तों, बने रहिएगा माँ मंजू एकेडमी पर। और हाँ दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।